हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी करंट इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर देखोगे, कल हमने सिंपल प्लान किया था। मार्केट अगर थोड़ा सा गैप अप खुला तो कुछ इस तरीके से पैटर्न अगर मिलता है, हम बाइंग के लिए एक प्लान करेंगे। और यहाँ पे स्टॉप लॉस था मेरा भी, मैंने भी आज ट्रेड किया था, प्लान किया था। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ से क्या होता है ना, इस तरीके से जब भी पैटर्न बनता है, मार्केट के पास दो चॉइसेस होती है। इधर ये मार्केट डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली मूव करता है अपर साइड में, बिकॉज इसको अगर ट्रैप करना हो तो, या तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होता है। तो हमने दोनों प्लान किया था, इधर हो सकता है मार्केट मोमेंटम करे, इधर साइडवेज भी हो सकता है। दोनों चॉइसेस थी। तो अभी अगर देखोगे सेम वैसी तरीके से ट्रेड किया है, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे हॉल्ट किया है। और अभी अगर देखोगे स्टिल मार्केट बाइंग के साइड ही दिख रहा है। कहीं ना कहीं सेलर्स उतना कुछ खास मतलब डिफेंड नहीं कर पाया है नीचे के साइड में। मार्केट अगर ये थोड़ा इस तरीके से क्लोज करता तो फिर हो सकता था थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान कर देते। लेकिन अभी जिस तरीके से दिख रहा है, थोड़ा बाइंग के लिए अभी भी दिख रहा है। तो इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, चलो सिंपल रखते थे। देखो मार्केट पे अभी मार्केट पॉज ले चुका है कहीं ना कहीं, तो यहाँ से फिर से एक ट्रेंडिंग मार्केट फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। रेजिस्टेंस अगर देखोगे यहाँ पे कहीं, तो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। और नीचे के साइड थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड नहीं प्लान करना चाहिए, बिकॉज जनरली है क्या ना, इशू क्या है ना, मार्केट इतना बड़ा ऑलरेडी निकल चुका है। अभी अगर यहाँ से नीचे आएगा तो कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। तो जनरली होगा क्या ना, कल मैं सेलिंग के लिए एक ही कंडीशन में प्लान करूंगा। अगर मार्केट लेट्स सी की थोड़ा सा नेगेटिव ओपन होता है, नेगेटिव ओपन होकर एक 50 मिनट का प्राइस एक्शन इस तरीके से बना रहा है, तभी मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, तभी मार्केट नीचे आ सकता है। अदरवाइज क्या होगा ना, मार्केट अगर गैप अप खुला तो यहाँ पे दोनों स्किनैरियो फिर से बन जाएंगे। गैप अप खुला तो भी आप सेलिंग के लिए कुछ प्लान कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक पॉज कैंडल है। पॉज कैंडल के बाद जनरली होता क्या है ना, मार्केट फ्लैट ही खुले, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये क्रॉस कर रहा है इसी लेवल को, तब जाके आप ट्रेड के लिए प्लान करना। स्टॉप लॉस आपका कहीं तो यहाँ रहेगा, हो सकता है मार्केट मोमेंटम देगी, तब ये अच्छा ट्रेड होता है बाइंग के लिए, मैं इसको प्लान करता हूँ। लेकिन जनरली हो, लेकिन क्या होता है ना, समटाइम्स मार्केट अगर लेट्स सी की यहाँ पे अगर ओपन हुआ, यहाँ पे अगर ओपन हुआ, और यहाँ से अगर लेट्स सी की 50 मिनट का कैंडल नेगेटिव बना चुका है और कंटिन्यू अगर करना चाहता है, तो फिर मार्केट नीचे आता है। तो फिर मैं एक इस तरीके से अगर बनता है तो सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। लेकिन उसके लिए मार्केट को 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन होना चाहिए, तब जाके वो ट्रेड बनेगा। बिकॉज ये रेजिस्टेंस के आसपास खुलेगा, गैप के आसपास, यहाँ से इतना जो गैप है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, और फिर हो सकता है नीचे आए। देखो 100% कुछ नहीं होता है, बस हो सकता है देर आर प्रोबेबिलिटी 50-60% का एक प्रोबेबिलिटी होता है, उसी हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो सिंपल, फ्लैट अगर खुल रहा है तो ही बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बहुत बड़ा अगर गैप अप खुला तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, नेगेटिव खुला तो प्राइस एक्शन के साथ सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और अगर लेट्स सी की जी यहाँ पे कहीं थोड़ा सा माइल्ड सा गैप अप ओपन होकर इस तरीके से पैटर्न बनाता है, तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तीनों साइड कल एक हो सकता है एक मोमेंटम आपको फर्स्ट हाफ में देखने को मिले, बिकॉज मार्केट बहुत छोटे से रेंज में ट्रेड किया है, तो हो सकता है मोमेंटम मिले। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी भी अगर देखोगे सेम वही मोमेंटम, जिस तरीके से बैंक निफ्टी दिख रहा होगा, उसी तरीके से प्लान कर रहा था। हमने भी इसमें भी सिंपल प्लान किए थे। अगर मार्केट को मूव करना है, एक प्राइस एक्शन के साथ मार्केट मूव करना चाहिए, तो मार्केट मूव कर सकता है। यहाँ से भी अगर देखोगे एक प्राइस एक्शन तो बना है, अच्छा खासा मूवमेंट भी किया, लेकिन एक ही सिंगल सिंगल ट्रेड में रिवर्स हो गया। और फिर अगर देखोगे यहाँ पे कहीं तो इसी रेंज में ट्रेड करते रहा, और कुछ ना तो बाइंग के साइड कुछ उतना अच्छा खास दिख रहा है, ना सेलिंग के साइड अभी उतना कुछ खास है। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे कि रेजिस्टेंस बना चुका है फिर से, और नीचे के साइड मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है, तो यहाँ से एक मोमेंटम निफ्टी फिफ्टी में थोड़ा हो सकता है। बिकॉज मल्टीपल टाइम नीचे भी रिटेस्ट कर चुका है और ऊपर के साइड भी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है, तो कल अगर फ्लैट खुल के इधर एनी साइड ब्रेक कर रहा है, इस साइड हो गया या इस साइड हो गया, ब्रेक कर रहा है, तो मोमेंटम फिर से हो सकता है। लेकिन बाइंग के साइड थोड़ा ज्यादा चांसेस लेता हूँ मैं, थोड़ा डायरेक्टली ब्रेक करे तो भी प्लान कर लेता हूँ। लेकिन सेलिंग के साइड एक 5 मिनट का प्राइस एक्शन के लिए वेट करूंगा। बिकॉज जनरली होता क्या है ना, मार्केट में ये ट्रेंड था, अगर ये यहाँ से डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है तो मार्केट फ्लो में निकल जाता है। लेकिन क्या होता है, नीचे आता है तो समटाइम क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा पहले नीचे आता है, फिर इस तरीके से नीचे रिवर्स ट्रेड करके बड़ा मोमेंटम ऊपर के साइड हो जाता है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन सेलिंग के लिए कब प्लान करना, अगर नेगेटिव गई तो खुल रहा है, यहाँ पे गई तो नेगेटिव खुला, फिर सेलिंग के लिए बहुत अच्छा दिखता है। सेलिंग के लिए फिर अगर ये प्राइस एक्शन बना के अगर ये कंटिन्यू कर रहा है, तो डेफिनेटली इसको सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। बिकॉज जनरली इतना बड़ा तो मोमेंटम हुआ है, मार्केट इतना बड़ा रिवर्सल भी कर चुका है, कहीं ना कहीं ये रिवर्सल आप इसको बोल सकते हो। तो और ये इतना बड़ा नीचे आएगा ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं नीचे के साइड भी फिर सपोर्ट लेने के लिए ट्राई करेगा। तो जब तब मार्केट इस तरीके से पैटर्न बना के फिर ये कंफर्म करेगा कि अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो बड़ा मोमेंटम ऊपर के साइड मिलेगा या नीचे के साइड मिलेगा। इधर यहाँ से भी ब्रेक कर रहा है तो भी बड़ा ऊपर के साइड बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे।
बिकॉज़ कहीं न कहीं सेलर्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो अभी एक ट्रेड मार्केट में मिलना चाहिए, कहीं न कहीं मोमेंटम आना चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पे भी अगर देखोगे ये सिंगल डे में बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ, लेकिन सिंगल डे में ये रिकवर कर गया। यहाँ से अगर देखोगे ये सिंगल डे में नीचे आया, सिंगल डे में रिकवर कर गया, तो देयर आर बोथ चॉइसेस। लेकिन अगर मार्केट कल नेगेटिव खुल रहा है, तभी ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव कहीं तो यहीं पे खुल रहा है, तो ऊपर के साइड जाने के देयर आर मोर चांसेस कि ऊपर के साइड जा सकता है। लेकिन नेगेटिव खुलने के बाद भी अगर मार्केट एक प्राइस एक्शन बना के नीचे अगर नहीं आया, हायर हाई बना रहा है, तो कहीं न कहीं फिर से ये बाइंग के लिए भी जा सकता है। देखो, हमेशा जब भी मार्केट गैप अप, गैप डाउन खुले, हर एक साइड के चांसेस होते हैं। आपको बस प्लान करना चाहिए, क्या मुझे हमेशा प्लान करना चाहिए। बिकॉज़ क्या होगा ना, ये 5 बार अगर गैप अप खुलेगा तो मतलब 10 बार अगर गैप अप खुलेगा तो ऑलमोस्ट ये 5 से 6 बार नीचे भी आएगा और 2 से 3 बार ये ऊपर के साइड भी चला जाएगा। इस तरीके से ट्रेड होता है, तो आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप जो भी ट्रेड प्लान करते हो, बिकॉज़ आप दोनों चीज़ों को नहीं पकड़ सकते हो। ये कभी होगा नहीं मार्केट में कि आपने मतलब मार्केट टॉप पे खुला था और यहाँ से डायरेक्टली मूव कर गया तो भी आपने पकड़ लिया और ये नीचे आ रहा था तब भी आपने पकड़ लिया। ये कभी होता नहीं है। मार्केट में आपको 2 ट्रेड्स मिलते हैं, इधर आप सेलिंग के लिए प्लान करो, इधर आप बाइंग के लिए प्लान करो। अगर आपका ऐसे हिट होता है तो बेटर है वेट करो, फिर एक प्राइस एक्शन बनने दो, तभी जाके ट्रेड प्लान करो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। कंफर्मेशन के लिए हमेशा वेट करना चाहिए और उसी तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगर डेली पे भी देखोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगर मार्केट को डायरेक्टली मूव करना है, मार्केट स्टिल अभी भी यहाँ से मूव कर सकता है। अगर सेलर्स को ट्रैप करना होगा तो ये डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे और रुकना नहीं चाहिए। और अभी मार्केट में न्यूज भी क्लियर हो चुका है और कितना रुकेगा मार्केट, आई डोंट नो किस चीज का वेट कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रेंड चल रहा है, इसको ब्रेक करना चाहिए मार्केट ने कहीं ना कहीं। यहाँ से अगर देखोगे ये सेम रेंज, ये बहुत ज्यादा ट्रेड हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 मंथ से ये ट्रेड, 6 मंथ से ये ट्रेड हो रहा है। ये कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो हो सकता है इधर ये बाइंग की साइड ब्रेक करे, इधर ये सेलिंग की साइड ब्रेक करे। लेकिन दोनों साइड जब भी मार्केट एक प्राइस एक्शन बना कि इस तरीके से या इस तरीके से, ये जब भी ब्रेक करेगा हम हाई क्वांटिटी में प्लान करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। लेट्स सी फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी अगर देखोगे वो भी सेम उसी तरीके से मूव किया है जिस तरीके से बैंक निफ्टी मूव किया है। इसमें भी हमने सेम प्लान किए थे, प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड प्लान करना। जी, इश्यू क्या होता है ना, जनरली होता है क्या, अगर ये मार्केट यहाँ से इस तरीके से नीचे आया और इस तरीके से ब्रेक करता ना तो थोड़ा अच्छा था। लेकिन क्या हो गया, गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद यहाँ से कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे इतना एग्रेसिव आप जा नहीं सकते हो। बिकॉज जनरली होता क्या है ना, या तो इसके बाद ये अगर हॉल्ट करके अगर ब्रेक करता ना तब एग्रेसिव होना चाहिए था। बिकॉज ये ट्रेंड ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पे कोई भी आपको मेजर पुल बैक नहीं दिखा। आपको जब भी ट्रेड प्लान करना है, अगर मार्केट में एक राउंड लेवल है जिस तरीके से हम लेते हैं, बैंक निफ्टी में 500 का लेवल में राउंड लेवल की तरह देखता हूँ और निफ्टी फिफ्टी में 200 से 250 पॉइंट का, 250 का हो गया, या 200 पॉइंट का हो गया, मैं राउंड लेवल की तरह देखता हूँ। बिकॉज जनरली होता है क्या है ना, 200 पॉइंट मूव करने के बाद थोड़ा सा वेट वो भी करना ट्राई करता है। और सेम निफ्टी बैंक भी 200, 500 या 1000 पॉइंट जाने के बाद एक रिवर्सल के लिए हमेशा प्लान होता है। तो राउंड लेवल्स के पास थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस होना चाहिए कहीं ना कहीं। देखो अभी 22,000 के आसपास आके, तो राउंड लेवल के बाद थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी देखोगे किस तरीके से इसको भी प्लान कर सकते हो। तो सिंपल रखेंगे, यहाँ पे भी वही प्राइस पैटर्न बन रहा है, अभी भी कोई इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। सेम यहाँ पे अगर लेट्स सी यहाँ से इस तरीके से ट्रेड हो रहा है, अगर फ्लैट खुल के यहाँ पे अगर बना रहता है, ब्रेक कर रहा है ऊपर के साइड, तभी प्लान करना। स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं तो आएगा, या तो फिर नेगेटिव खुल के अगर इस तरीके से प्राइस पैटर्न बन रहा है तभी सेल करना, या बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तभी सेलिंग के लिए प्लान करना। अदरवाइज ये फ्लैट अगर खुल के अगर ऊपर के साइड निकल रहा है, डेफिनेटली बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए। या माइल्ड सा अगर गैप अप भी ओपन होता है, इस तरीके से पैटर्न बनाता है, तब प्लान करना। गैप अप को लेके किस तरीके से प्लान करना चाहिए, देखो अंडरस्टैंड करना। अगर ये लिस्ट की ये हाई है, ओके, मार्केट यहाँ पे हाई बनाया था, कल का ये हाई है, अगर मार्केट इसी के आसपास खुल के इस तरीके से ब्रेक कर रहा है, जनरली होता है क्या ना, निफ्टी बैंक में 100 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट अगर मतलब, या तो फिर प्रीवियस ट्रेंड देख लो, ये लिस्ट की ये गैप अप खुल रहा है, ओके, ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू है, ओके, ये गैप अप यहाँ पे गई तो खुला, ओके। तो ट्रेंड किस तरीके से बनेगा ना, ये ट्रेंड इस तरीके से दिखेगा आपको, ये आपको आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन आपके लिए ये ट्रेंड हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पे नेगेटिव ओपन हुआ था लेकिन गैप अप खुल गया। अब ये गैप अप खुलने के बाद ये कितना नीचे आना चाहिए, अगर ये यहाँ से ये ट्रेंड का 50% आता है और ब्रेक कर रहा है तो ठीक है ना, ये बाइंग का मोमेंटम है फिर से। लेकिन अगर ये यहाँ पे यहाँ तक आ गया, अभी 50% के नीचे आ गया, फिर आप इसको और बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रेंड का 50% से ज्यादा कहीं ना कहीं रिट्रेस हो चुका है। तो मार्केट डिफरेंट मूव कर सकता है, या तो फिर साइडवेज हो सकता है आज के दिन। इस तरीके से प्लान करना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, थैंक यू सो मच।